उसके आस-पास ही जब ऋषि ने उपमायु को आवाज़ दी, उपमायु तुम कहाँ हो, तो कुएं के अंदर से अपने गुरु की आवाज़ सुनकर उपमायु बोले, गुरुदेव मैं यहाँ इस कुएं में गिर पड़ा हूँ। ऋषि अपने शिष्य सहित उस कूप के पास गए और किसी प्रकार कोशिश करके उपमायु को कूप से बाहर निकाला। ने उपमायु से पूछा, यह कैसे हो गया, तुम कुएं में किस प्रकार गिर पड़े। उपमायु ने वह सब बात बता दी कि इस तरह आग के कोपले खाने से उसकी आँख की ज्योति खत्म हो गई और वह अनजाने में इस अंधे कुएं में गिर पड़ा। उपमायु को साथ लेकर गुरु आश्रम में आए। उन्होंने उपमायु से कहा कि वह देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार की प्रतीक्षा करे। खुद वे अश्विनी कुमारों के आह्वान में संलग्न हो गए। अश्विनी कुमारों ने आकर उपमायु की चिकित्सा शुरू की। उनके नेत्रों पर लेप करके उन पर पट्टी बांधी। अश्विनी कुमारों ने उनके तप की बात सुनी तो खुश होकर कहा, लो यह मीठे पुआ खाकर अपनी भूख मिटाओ। उपमायु बोला, देवगण मैं अपने गुरु को अर्पित किए बिना और उनके प्रसाद स्वरूप प्रदान किए बिना मैं इनको खुद कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। अश्विनी कुमार बोले, किसी समय तुम्हारे गुरु ने भी इसी तरह हमारी प्रतीक्षा की थी और फिर हमें खुश किया था। तब हमने उनको भी इसी तरह पुए प्रदान किए तथा और उन्होंने उन्हें स्वीकार कर बिना अपने गुरु को अर्पित किए ही खा लिया था। तुम भी खा लो। गुरुजी ने क्या किया था क्या नहीं किया था यह देखना मेरा काम नहीं। शिष्य को चाहिए कि वह ना तो गुरुजी की कमी देखे और ना ही उस कमी का अनुसरण ही करे। मैं तो बिना अपने गुरुदेव को अर्पित किए किसी भी वस्तु को ग्रहण नहीं कर सकता। अश्विनी कुमार उसकी बात सुनकर खुश हो गए। उन्होंने कहा, उपमायु हम तुम्हारे गुरु भक्ति से खुश हैं, हम तुम्हें पुनः दृष्टि दान करते हैं। यह कहकर उन्होंने उसकी आंखों की पट्टी खोल दी। गीले कपड़े से उनकी आंखें पोंछी, फिर उसे आंखें खोलने के लिए कहा। आंखें खोलते ही उसको रोशनी प्राप्त हो गई। ऋषि धौम्य सामने ही खड़े थे। उपमायु ने सबसे पहले अपने गुरु को और फिर अश्विनी कुमारों को प्रणाम किया। महर्षि तो उसकी तपस्या और असीम धैर्य से पहले ही आश्चर्य में थे। वह उससे आशीर्वाद देते हुए बोले, उपमायु तुम सकल वैद्य शास्त्रों में पढ़कर विश्व के महानतम विद्वानों में गिने जाओगे। मैं जल्दी ही तुम्हारे सारी शिक्षा पूरी करता हूँ। इस तरह उपमायु अपने धैर्य तथा तप से गुरु भक्ति का अनंत उदाहरण बन गए। वे सकल शास्त्रों में पारंगत होकर दुनिया के खासियत अर्जित करते रहे।